और फिर भी आप लोग बताए तो हम तुरंत आएंगे। देखिए, कोई भी कानून को हाथ में लेगा जी, वो बचेगा नहीं, ठीक, एकदम सवाल ही नहीं पैदा होगा। आम आदमी को विश्वास सर आप पर। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर हुई फायरिंग का मामला ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों-त्यों तूल पकड़ते चला जा रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह सोनू मोनू गैंग की कुख्यात कारनामा है, जो अपने आप में विधि व्यवस्था के लिए काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि इसी बीच जो सोनू मोनू हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो पिता हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि हमने पुलिस को बाकायदा बुलाकर और सरेंडर करवाया है, क्योंकि जो चीज़ें, जो आरोप सामने आ रही है, यह दर्जनों राउंड गोलियों का चलना अपने आप में मानवता को शर्मसार करती है और व्यवस्था को विचलित करती है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर एक पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि पूर्व के दिनों में ये सभी लोग एक साथ उठने बैठने वाले लोग थे, लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक कयास अटकलबाजी के बीच जो तस्वीरें सामने आई है वह काफ़ी डरावनी है, क्योंकि पिछले दिनों से जिस प्रकार से मोकामा क्षेत्रों में जो हो रहा है वह कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी लगातार घटना पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो उक्त मामले के पूर्व के में जो मामला दर्ज हुआ था, जिनके ऊपर जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके घरों में ताला लगा दिया गया है, उस मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में अशांति का माहौल फैला हुआ है। वहां पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, पुलिस कैंप कर रही है। इसको लेकर बढ़िया पुलिस पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या हथियार मिला है? अभी हम लोग रोशन को गिरफ्तार किए हैं और उसके बाद जो सोनू को गिरफ्तार किए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुआ है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी है। जो गिरफ्तार हुए हैं इन अभियुक्तों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जो भी इनके द्वारा बताया जाएगा उसके आधार पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान करेंगे और जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अनुसंधान होगा। सर, आज क्या घटना हुई है मुकेश कुमार के यहाँ? यह सुबह में हम लोगों को सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है मुकेश जी, जिनके द्वारा पहले FIR किया गया था, उनके घर पर गोलीबारी की गई है। सूचना मिलते ही यहाँ पर हाथीदह के सर्किल इंस्पेक्टर साहब पहुँचे हैं और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 राउंड यहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है, जिसको FSL की टीम को बुलाया जा रहा है। उनके द्वारा इसको विधिवत जब्त किया जाएगा। अन्य जो भी यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध है घटनास्थल पर, उसको संग्रह किया जा रहा है। जो यहाँ लोग हैं इनसे बातचीत किया जा रहा है। जो इसके पूर्व में घटना हुई है उस घटना को और इस घटना को देखते हुए दोनों का समेकित अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी लोग शामिल हैं इन घटनाओं में, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सर, पीड़ित के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी जो घटना हो रही है? नहीं, हम लोग ऑलरेडी इस गांव में पेट्रोलिंग की व्यवस्था किए हुए थे। हम लोग ये निर्देश भी दिए हुए थे कि यहाँ पर गांव में पर्याप्त संख्या में बल रहे, आगे भी बल रहेगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी, एक विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, ASP साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। ऐसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी में किसी प्रकार की खामी रहती है तो हम ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण लेंगे। आप पर भी अनंत सिंह कह रहे हैं कि राइफल लेकर चलते हैं, अरे वो बहुत, क्या आप एडवोकेट हैं इस तरह जी का? हम एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम 3:50 में निकले थे। ASP महोदय जब उस गाड़ी पहुंची तो ASP बाहर से भी हम बात किए थे, तो बोले कि गोलीबारी हुई है, जानकारी हमें मिली है, हम आपके घर पर हैं, आपके गांव पहुंच गए। तो उनसे बात किए कि आप तो हैं ही नहीं, आप तो बात भी किए हैं।
और ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो मेरे साथ गया था बहस सुनने के लिए, उसका भी एक कॉपी है। मेरा एडवोकेट से एक और नंबर होता है, AOR नंबर। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट में उपस्थित थे। वकील साहब, सुबह सुबह आप सोनू जी ने सरेंडर किया है, तो पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया। जी, पुलिस आती है घर पर, आत्मसमर्पण किए हैं। सीनियर SP साहब से भी हम बात किए, SHO के थ्रू ऐसा जो कानून का सम्मान करते हैं। कानून का सम्मान करते हैं आप। जी, तो कैसे ये आए? पुलिस आई थी या फिर आप ही लोग गए थे उनको समर्पण करने के लिए? ने पुलिस हमसे संपर्क किया। संपर्क फोन पर किया है? हाँ, बात मतलब गाड़ी चल रही थी, संपर्क हमको किए कि प्रमोद जी, वकील साहब, आप उनको हाजिर करा दीजिए। खाली आइए, हाजिर करा आप ही दें। हाजिर अपने पुत्र को करवा? हम पुलिस कस्टडी में हम बोल दिए, ASP को साहब को भी बोल दिए, हम आपके कस्टडी में दे दिए। लेकिन वकील साहब, कोई मामला है नहीं ये? मामला देखिए, केस चाहे 107 हो सेक्शन CRPC का, चाहे कोई भी IPC का हो, चाहे BNS एक्ट का हो, कानून के तहत, कानून के दायरे में है। खासकर हम एक एडवोकेट हैं, तो कानून का सम्मान करना तो लाजमी है। हम एन केन प्रकारेण हम कहीं भागे रहते, फिरार रहते, उसी बात नहीं थी। जैसे जैसे आएगा हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, जो दहशत का माहौल मोकामा में पैदा करने वाले वीर बहादुर जो भूतपूर्व विधायक अनंत सिंह है, उनको भी उनकी भी गिरफ्तारी निश्चित की जाए। ASP से बात हुई थी आपकी, तो ASP ने कहा है कि उनको भी गिरफ्तार? हाँ, 100% विश्वास कीजिए, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हम पर विश्वास कीजिए। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसाने में माहिर हैं, और हमारे घर पर आकर गोलीबारी किए हैं और जान मारने की नीयत से गोली चलाई। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है। कोई उदय नाम का कोई है शख्स, जो विधायक जी का कहना है, तो वो भी कस्टडी में है। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है? हैं, वो भी कस्टडी में है, और लोग कस्टडी में आए हैं, आ रहे हैं। और कौन कौन है? प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। आनंद सिंह की तरफ से भी कुछ लोग कस्टडी में हैं? कस्टडी में आए हैं। एक रोशन, पता मुझे जो जानकारी मिली है आपके माध्यम से, एक रोशन कुमार को पकड़ा गया। अच्छा। एक कन्हैया कुमार को बेहरा से पकड़ा गया। अच्छा। जो हमें प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन अपना काम कर रहा है, न किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है। यही चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। चाहे हमारा ही बेटा हो, चाहे हम नामित क्यों न हो, कानून हमारे खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। न्याय संगत, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं, उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। उनके खिलाफ 55 केसेस पेंडिंग रहे थे, और हाईकोर्ट का एक उनके ऊपर कमेंट आया था कि ऐसा व्यक्ति अगर छूटेगा जेल से, तो एक सामाजिक टर्बुलेंस, सामाजिक अशांति फैल जाएगी, समाज में गलत संदेश जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है, वो है मेरे पास। हमेशा दहशत का माहौल पैदा करते हैं। दूसरे लोगों को हो सकता है कि मुकेश सिंह जो केस किया है, सुबह सुबह जो हाँ,